नमस्ते एवरीवन। आज आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तो ये साइकिक वर्ल्ड में और साइकिक रीडिंग्स की दुनिया में थोड़ा सा अजीब कहानी लग सकते हैं आप लोगों को, लेकिन ये भी एक समझने और जानने की बात है। ठीक, जी कमेंट करिएगा जरूर कि आप लोगों को क्या लगता है। ठीक है, पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। उस टाइम पे मैं साइकिक रीडिंग्स प्रैक्टिस करता था। ठीक है, बहुत सालों पहले की बात है। तो उस टाइम पे मुझे एक विदेशी एक आदमी मिले थे जो कि मुझे बहुत हेल्प करते थे। ठीक है, मेरे ग्रुप्स में रीडिंग्स करने वक्त एंड मेरे ग्रुप्स को भी वो चलाते थे, तो मेंटेन करने में भी मेरा बहुत मदद किए थे। वो खुद एक साइकिक थे एंड बहुत अच्छा क्रिस्टल हीलिंग एंड मेडिटेशन, इस सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे से आते थे। रून्स रीडिंग जिसको बोलते थे, वो आदमी इस चीज के भी बहुत अच्छे तरीके से जानकार थे एंड बहुत ही बढ़िया साइकिक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उनसे मैं जब मिला, ठीक है, हम दोनों का बात हुआ। ठीक है, कौन क्या जानता है, नॉलेज शेयरिंग ये सब भी होता था हम लोगों के बीच। तो उनका एक बहुत सालों से, सपोज 8 to 10 years, ठीक है, इतने सालों से एक बैक बैक साइड में, मतलब पीठ पीछे पीछे की तरफ एक पेन था, जो कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिए थे। डॉक्टर्स वगैरह, एक्सरेज, जो भी उन लोगों के कंट्रीज में बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो खुद भी हीलिंग्स जानते थे, बहुत थेरेपीज पता था उनको, प्लस बहुत सारे स्पेल वर्क जिसे बोलते हैं वो भी जानते थे। सब कुछ करके देख लिया, फिर भी कम नहीं होते थे। तो मैं बोलता था आपको इतना कुछ पता है फिर भी ये आप ठीक कर नहीं पा रहे हो, क्यों? इसका रीजन भी आप थोड़ा चेक करो, क्योंकि आप तो साइकिक भी हो। उन्होंने बोला किसी देवी का कर्ज है। ठीक है, एक हिकेट नाम की, हिकेटे या फिर हिकेट नाम की एक देवी आती है विचक्राफ्ट में। ठीक है, तो उनका कर्ज है। ठीक है, बोला ठीक है, मगर वो खुद एक जैसे कि साइकिक थे, एक जानकार थे, ठीक है, ओकल्ट के फील्ड में। मैं बोला आप इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हो? तो वो मुझे बोलते थे कि मुझे पता है कि ये देवी का कर्ज ही मुझे एक दिन खत्म करेगी, ऐसे बोलते थे। और फिर भी मैं बोलता था कि आप हीलिंग तो करो, आप इतने सारे मेडिटेशन जानते हो, तो हीलिंग तो करो इसका। बोलते थे कि मैं सब कुछ करके देख लिया, कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, ऐसे बोलते थे। और मैंने उनको महामंत्र भी चैंट करने दिया कि आप इसको जाप करो, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। वो एक डिप्रेशन के भी पेशेंट हुआ करते थे उसमें, क्योंकि उनका बेटा और उनका शायद बेटे की जो वाइफ थी वो भी इसी एक्सीडेंट में चल बसे थे। तो जाहिर सी बात है, डिप्रेशन के भी पेशेंट थे वो। तो इसीलिए वो इस फील्ड के साथ मतलब जुड़े हुए थे बहुत ही अच्छे से, मेडिटेशन भी करते थे। लेकिन फिर भी हम लोगों का 2 महीने कनेक्शन था। ठीक है, कनेक्शन तो बहुत दिन था, लेकिन 2 महीने बाद, ठीक है, फिर भी मैं देखा वो तो हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो फिर भी बोलते थे कि कम नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है, मतलब टेम्पोररी बेसिस में एक दिन ठीक रहता है तो अगले दिन वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसा चल रहा था। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि एक तो आदमी ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट है, ऊपर से ये दर्द उनको बहुत बुरी तरह से सताते थे। ठीक है, तो क्या किया जाए इसका? तो मैं उनसे पहले पूछा कि मैं क्या देखूं आपके लिए, कि मुझे क्या मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम देखो, तुम्हें अगर कोई हल मिलता है तो बताओ, वो मैं करूंगा। तो फिर मैं बोला ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ। ठीक है, अपने वे में मैं चेकिंग करके देखूंगा कि क्या इसका उपाय निकलता है। ठीक है, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, ये और नो, या फिर फाइनली उनका उधर दूर कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बोला मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर डिवाइन गाइडेंस से जो भी मुझे आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे डिवाइन की मर्जी, भगवान जो चाहे। ठीक है, फिर मैं
ना प्रोसेस में जब मैं साइकिक गाइडेंस डाउनलोड कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उनके लिए टैरोट रीडिंग्स बोलिए या फिर नॉर्मल जो जो भी प्रोसीड्यूर्स है एंजल गाइडेंस, उससे इसका हल निकलने वाला है नहीं, मतलब था नहीं। ये तो मुझे फीलिंग्स आ गया था, क्योंकि ये बहुत डीप लेवल का कोई कर्म कार्मिक जो है इशू था, ठीक है। तो फिर मैं साइकिल डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वो एकदम मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह है। डाउनलोड करते करते मुझे जो मिला था वो मैं नोट डाउन करते जा रहा था, क्या क्या मिल रहा था मुझे। तो एक सिंबल टाइप जो मुझे दिखा, सिंबल टाइप एक शेप, ठीक है, जैसे कि जियोमेट्रिकल शेप होता है, ट्रायंगल रेक्टेंगल, ऐसे करके एक शेप मुझे दिखा था। तो वो मैं एक्यूरेटली पूरी तरह से कॉपी कर दिया था कि ऐसा शेप दिखा है। और ये भी गाइडेंस मिला था कि उसको जो है पेपर में ड्रॉ करके उनको दिया जाए और वो उसको गले में धारण करे, ठीक है, किसी एमुलेट में, ताबीज या लॉकेट में, ठीक है, किसी भी तरह इसके अंदर रख के उनको जो है बॉडी के साथ टच करके रखना है और जो है धारण करना है, ठीक। तो वो मैं इनको ड्रॉ करके दे दिया कि आप इसे, मुझे ये गाइडेंस आया है और मुझे ये सब डाउनलोड मिले हैं, तो आप इसको करो, करके देखो क्या होता है, ठीक है। गाइडेंस जब मुझे मिला है तब जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा, ये बात तो एकदम जाहिर सी बात है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस तो खाली नहीं जाता। और यही चीज मैंने भी उनको बोला कि मुझे अगर गाइडेंस मिला है, डिवाइन गाइडेंस खाली नहीं जाता, तो आप थोड़ा ट्राई करके देख लो, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, चाहे टेम्पररी बेसिस पर ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन आप करो इसको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुमको क्या मिला है मुझे दो। तो मैं पूरा वो सिंबल को उनको पहले तो ड्रॉ करा था मैं ऑलरेडी, ठीक है, अपने नोटबुक में पिक्चर खींच के मैं उसको भेजा, उनको भेजा। वो उस पिक्चर को देखने के बाद, ठीक है, 10 मिनट तक चुपचाप थे। पहले बात तो ये है, 10 मिनट तक उन्होंने, कोई उनका मैसेज नहीं आ रहा था। मैं सोचा कि क्या हो गया भाई, सिंबल देख के क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हें कैसे मिला, पहले तो ये सवाल था उनका। मैं बोला मुझे तो ये साइकिक गाइडेंस में मिला, यही मिला, तो ये आपको धारण करना है, आप 21 दिन तक कम से कम मिनिमम धारण करके देखो, क्या रिजल्ट आता है मुझे बताना। फिर मैं अगर कुछ फर्क नहीं हुआ या फिर असर नहीं हुआ तो मैं फिर दोबारा चेक करूंगा, जो भी मिलता है मैं आपको दूंगा, ये आप करके देखो। तो वो बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं बोला कि कैसे पॉसिबल है, मतलब मेरा तो साइकिक, तो जैसे मैं करता हूँ ध्यान में बैठ के किया मैंने। तो वो बोले कि नहीं, ये जो तुमने मुझे ड्रॉ करके दिया है बिल्कुल सेम शेप, ठीक है, मैं 6 साल से अपने सपने में देखता रहा, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है और क्यों मुझे दिखता था, बिल्कुल सेम जैसे मैंने ड्रॉ किया था, सेम टू सेम उन्हें दिखता था। मेरी ये उनको भी गाइडेंस मिलता था किसी से, या फिर पता नहीं उनके डिवाइन से, या फिर उनके कुछ गाइडेंस सोर्सेस से होता होगा। तो वो पूरा एकदम हक्के बक्के हो गए थे और वो मुझसे बार बार यही बोल रहे थे, स्पेसिफिकली तुमको ये मतलब कैसे मिल गया। तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं था, और अभी भी मैं ये नहीं बोल सकता कि कैसे मिल गया, क्योंकि जैसे हम लोगों को गाइडेंसेस मिलते हैं तो वैसे ही हम लोग करते जाते हैं। कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, उसका हम लोग पता नहीं लगाते, यूजुअली पता नहीं लगाते हैं। तो जो मैं मिला था मुझे, वही मैंने दिया था उनको। तो ये था, मैं बोला ठीक है, कुछ हो सकता है पॉसिबल, डिवाइन का कोई आपको भी मिलता होगा गाइडेंस, तो आपने फॉलो नहीं किए, तो वो गाइडेंस आपको मेरे थ्रू दिलवाया गया, ये भी हो सकता है पॉसिबल। क्या लगता है आप लोगों को, आप भी कमेंट पे बता सकते हैं, ठीक है, क्लियरली तो पता नहीं चलता है इतना ऐसा। तो जैसे मुझे गाइडेंस मिला था वो वैसे किए, उन्होंने पेपर में लिख के एमुलेट बना के गले में भी पहन लिए। अगले दिन उन्होंने मुझे मैसेज किए कि मेरा जो दर्द 6 साल से कम नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत तो रहता ही था, ठीक है, कुछ हद तक कम होता था ट्रीटमेंट्स या फिर हीलिंग थेरेपीज के बाद, लेकिन फिर से वही जो वही हो जाता था, पूरी तरह से 100% कभी भी कम नहीं हुआ।
अगले दिन मुझे वो उन्होंने मैसेज किया कि मेरा दर्द है ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि कभी था ही नहीं वो दर्द। ऐसा उन्होंने रिप्लाई किया। तो मैं तो एकदम रिप्लाई सुन के इतना अच्छा लगा मुझे कि चलो भाई, गाइडेंस काम भी कर गया। जो गाइडेंस उनको मिल रहा था मुझे मिला। जाहिर सी बात है, उनका दर्द तो कम हो गया। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक अंदर से एक इनर सेटिस्फेक्शन कह लीजिए, वो मिला था मुझे। तो मैं बोला कि आप इसको पहने रहो, कभी भी मत उतारना। और वो मतलब उस दिन से इतना खुश रहते थे, मैं क्या बताऊं। जो महामंत्र मैंने उनको दिया था, हरे कृष्णा वाला, पूरा वीडियो बना के वो चैंटिंग करते थे, बेल लेके ऐसे बजाते थे, मतलब एकदम बहुत ही खुश थे। तो ऐसे, चलिए ये था स्टोरी। आप लोगों को क्या लगता है कि ये कैसे, मतलब उनको क्यों वो सिंबल, मतलब कैसे दिखते थे, मतलब क्या गाइडेंस मिलते थे, और ये कोई मतलब सबकॉन्शियस वाले गेम है या फिर कोई डिवाइन गाइडेंस बोल दीजिए, जो कि मुझे भी दिख गया था, सेम चीज, सेम शेप, सेम यंत्र, ऐसा बोल दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था एक बहुत ही आश्चर्य टाइप का अजीब सा स्टोरी। हम लोग साइकिक प्रैक्टिस करने के टाइम, बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोई मतलब लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो इसमें भी ये ऐसा ही कुछ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। दैट्स इट। सब्सक्राइब this channel for more these kind of stories. Thank you very much.